गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 1971 के इलेक्शंस के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को ख़त्म किया, ठीक है ना, कि प्रीवी पर्स को कैसे ख़त्म किया गया था। इसके अलावा एक टॉपिक हमने और डिस्कस किया था कि जब कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, तो कांग्रेस के कुछ एमपीज़ जो थे वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि उन्होंने इंदिरा गांधी से अपना सपोर्ट खींच लिया था, जिसकी वजह से कि इंदिरा गांधी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी। तब उसने अपनी सरकार चलाने के लिए डीएमके, सीपीआई और कुछ पार्टीज ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, ठीक है ना, और तब इंदिरा गांधी ने अपनी जो गवर्नमेंट थी उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन 1970 के लास्ट में इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उसको पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए, जो कि 1971 यानी कि फेब 1971 में उन इलेक्शंस को हेल्ड कराया गया था, कंडक्ट कराया गया था। तो आज हम बात करेंगे 1971 के जो इलेक्शंस हुए उसमें इंदिरा गांधी का क्या रोल रहा, इंदिरा गांधी को विक्ट्री मिली या नहीं मिली। जनरली ये आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी ही उन चुनावों में जीती थी। तो इंदिरा गांधी जब उन चुनावों में जीती तो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को उस समय सपोर्ट मिला, ठीक है, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि 1971 में जो इलेक्शंस हुए तो उनका क्या रिजल्ट था। देखिए, द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर, कि जो उस समय इलेक्शंस हुए थे वो कांग्रेस आर के खिलाफ यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े जा रहे थे। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। अब जो न्यू कांग्रेस थी उसमें सिर्फ एक ही वो था कि वो एक वीक पार्टी थी उस समय। एवरीवन बिलीव्ड दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस हो, कि उस समय ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की जो मेन पावर है वो कांग्रेस ओ पार्टी में है, यानी कि जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस ओ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स उसमें हैं। To make matters worse for Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed an electoral alliance known as Grand Alliance. तो उस समय जितनी भी कांग्रेस आर के अलावा जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी थी या नॉन कांग्रेस थी, उन सभी ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे कि ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया, कि उन सभी ने अपना एक महागठबंधन बनाया। द एसएसपी, पीएसपी, बीजेएस, स्वतंत्रता पार्टी, बीकेडी, ये सभी एक साथ आए। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द सीपीआई, और रूलिंग पार्टी थी उसका सीपीआई के साथ अलायंस था। Yet the new Congress had something that its big opponents lacked. नई कांग्रेस में एक सबसे वो बड़ा क्या था उनके सामने, कि जो बिग अपोनेंट्स थे उनकी कमी थी। इट हैड एन इशू, एन एजेंडा एंड ए पॉजिटिव स्लोगन। उनके पास एक इशू, कोई इशू नहीं था, एजेंडा, पॉजिटिव स्लोगन, इन चीज़ों की कमी थी। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव ए कोरेल पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। लेकिन जो उन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया था ना, जो अपोजिशन पार्टीज़ ने, उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ही नहीं था, मीन्स कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसके बेस पर कि वो चुनाव लड़े। इंदिरा गांधी सेड दैट द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ, कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि अपोजिशन के पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जिस पर कि वो सभी एग्री हैं, दैट इज़ इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा। और उन्होंने जनरली ये स्लोगन भी दिया था, रिमूव इंदिरा। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। और इंदिरा गांधी ने उस समय एक फेमस स्लोगन दिया था जो कि 1971 का आप कह सकते हो एक मेजर वो रहा था, जिसने मेजर रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी की विक्ट्री में। दैट वाज द रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, उसने पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पर फोकस किया। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स, की लैंड होल्डिंग्स जो गाँव में है उनकी सीलिंग के ऊपर, एंड अर्बन प्रॉपर्टी, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। रिमूवल और डिस्पैरिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी और इनकम में जो डिस्पैरिटीज है, जो भेदभाव है, उसको ख़त्म किया जाए। एंड अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेज और प्रीवी पास को, इन चीज़ों पर उन्होंने मेन फोकस रखा था, ये उसके प्रोग्राम्स थे। दो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट ए सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबर्स। और इंदिरा गांधी का जो स्लोगन था गरीबी हटाओ,
उसको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लोग थे, जिनमें कि स्पेशली जो लैंडलेस लेबर्स थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लैंड सीलिंग होगी तो उनको ज़मीन मिल जाएगी, तो उन लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। दलित्स एंड आदिवासीज, माइनॉरिटीज़, वीमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, तो इन सभी ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। और तो इंदिरा गांधी का स्लोगन और उसके जो प्रोग्राम, उसकी वजह से ही इंदिरा गांधी को पूरे देश में आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। ओके, द आउटकम एंड आफ्टर, कि अब उसका रिजल्ट क्या रहा, कि जो इलेक्शंस हुए उनका रिजल्ट क्या रहा। देखिए, द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वर एज ड्रामेटिक एज वेल एज डिसीजंस टू होल्ड दीज इलेक्शन, कि 1971 का जो इलेक्शंस का रिजल्ट रहा वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रहा। मीन जो किसी ने नहीं सोचा था वो चीज़ें उस समय हुई थी। द कांग्रेस आर CPI अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वन, कि कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी और CPI कि दोनों ने मिलकर अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी और अब तक का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि वोट्स जीती थी। ठीक है ना, कि अब तक कांग्रेस ने इतनी सीट्स नहीं जीती थी जितनी कि 1971 के इलेक्शंस में जीती। द कंबाइन वन 375 सीट्स इन लोकसभा, की लोकसभा में दोनों ने मिलकर 375 और जो वोट सिक्योर किए थे वो 48.4। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वोन 352, कांग्रेस आर को 352 सीट्स मिली और जो वो थी उसको 43 और पॉपुलर 44% उसको वोट्स मिली थी। कॉन्ट्रास्ट दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस ओ, और जबकि कांग्रेस ओ की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक रही। द पार्टी विद सो मैनी स्टेट फॉरवर्ड्स कुड गेट लेस देन 1/4 ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय इंदिरा गांधी, और जो उसके वो थे उनको 1/4 यानी कि इंदिरा गांधी से 1/4 उनको वो मिली वोट्स, एंड विन मेयरली, और केवल 16 सीट्स जीतने को मिली थी। With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress, और तब इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस को रियल कांग्रेस बताया कि भाई रियल कांग्रेस ये है, वो तो एक सिर्फ एक नाम के लिए है। एंड रिस्टोर टू इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन, और अब इंडियन पॉलिटिक्स में अपना एक डोमिनेंस रखा। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर, और जो अपोजिशन पार्टीज ने ग्रुप बनाया था ग्रैंड अलायंस वो भी फेल हो गया और उन सभी ने मिलकर केवल 40 सीट्स ही जीती थी। तो यानी कि इस तरह से जो इंदिरा गांधी ने अपना स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, और जो उसकी वजह से इंदिरा गांधी को 1971 के इलेक्शंस में मेजर विक्ट्री मिली, कि उसे अकेले को 352 सीट्स मिली थी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एक वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग स्लो वो दिखाया हुआ है इमेज कि 1971 का इलेक्शंस हुआ, कि तीनों ही पोजीशंस पर देखिए इंदिरा गांधी देख रही है। ठीक है ना, तीनों ही उस पर, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पर भी, वीक पर भी, और जो डाउटफुल थी सभी जगह पर कांग्रेस को इंदिरा गांधी को जीत मिली थी। ठीक है ना, और यहाँ पर ये साइड में जो ग्रुप दिख रहा है ये जनरली वो है जो अपोजिशन पार्टीज़ थी। ठीक है, अब अपोजिशन पार्टीज़ देखो ये क्या कह रही हैं, आई कांट बिलीव इट, कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। आई थॉट, मैंने सोचा आई वॉज कमिंग फर्स्ट, कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, तुम सेकंड आ रहे हो और वो थर्ड आ रहा है। ठीक है, मीन्स इंदिरा गांधी को वो रेस में मान ही नहीं रहे थे। और ये 1971 के इलेक्शंस को कर रहा है कि 1971 इलेक्शंस हुए जिसमें कि इंदिरा गांधी के आसपास कोई सी भी पार्टी नहीं थी जो इंदिरा गांधी से उस समय मुकाबला कर सके। तो ये मिड टर्म रेस जनरली ये इलेक्शंस के रिगार्डिंग यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, सून आफ्टर द 1971 इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस ए मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान, कि इलेक्शंस के बाद जस्ट ही ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में क्राइसिस हो गया, वहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री एक क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। आपको मालूम है कि वो जो बांग्लादेश के रिगार्डिंग था, एज यू हैव रीड इन चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है। द 1971 इलेक्शंस वर फॉलोड बाय द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान, कि 1971 के इलेक्शंस के बाद ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस हो गया, जिसके चलते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ और बांग्लादेश एक नया स्टेट क्रिएट हो गया था। दीज इवेंट्स एडिड टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, अब ये जो इस समय इंसिडेंट हुआ उससे इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी और ज़्यादा बढ़ गई थी,
क्यों? क्योंकि वो जो इंडिया थी उसको इसमें विक्ट्री मिली थी। दीज इवेंट्स एडिड टू पॉपुलरिटी, इवन द अपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर स्टेटमैनशिप, और जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी इंदिरा गांधी की उस समय एडमायर किया था, उनकी सराहना की थी। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। अब 1972 में जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हुए वहाँ पर कांग्रेस आर पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी, यानी कि कोई दूसरी पार्टी वहाँ पर जीत नहीं पाई। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, कि उसको यही नहीं माना कि वो गरीबों की ही मसीहा है, एंड द अंडरप्रिविलेज, बट ऑल्सो ए स्ट्रेंग नेशनलिस्ट लीडर, और इसके साथ साथ वो देश की एक, आप कह सकते हो कि पावरफुल लीडर भी है। द अपोजिशन टू हर आइदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड इट सिंपली डिड नॉट मैटर, और जबकि अपोजिशन में बात करें कोई ऐसा लीडर नहीं था अपोजिशन या कोई और इंदिरा जैसा। With two successive elections victories, one at the center and the other at the state level, the dominance of Congress was restored. अब सेंटर में भी उसको जीत मिली थी और स्टेट्स में भी, जिससे कि कांग्रेस ने दोबारा से अपना डोमिनेंस वहाँ पर रिस्टोर कर लिया। द कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, और उस समय कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, यानी कि कांग्रेस आर की, वो सभी स्टेट्स में लगभग उसकी सरकार थी। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शन, अलग अलग जो ग्रुप्स के लोग थे उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। विद ए स्पैन ऑफ 4 years, 4 साल के टाइम के बाद इंदिरा गांधी हैड वार्डेड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की लीडरशिप दोनों को चैलेंज किया गया था। ठीक है, 4 साल तक उनका डोमिनेंस रहा, और 4 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा उस समय आप कह सकते हो कि चैलेंजेस आ गए थे। ठीक है, तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।